हमारे पास 3.2 से पहले ना कुछ डेफिनेशन है, एक्सरसाइज की डेफिनेशन है, मतलब ये टाइप्स हैं सारी मैट्रिसेस की। रो मैट्रिक्स, नाम से ही जाहिर है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल में ये कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसकी रो बस एक हो, कॉलम जो, तो इनमें से कोई एक एग्जांपल कर लेनी है आपने। बाकी ये आर रो मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल कोई एक लिख लें। लाइक आपने लिख लिया फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, ये पहली लिख लिया, आपने क्या देना है, आगे ऑर्डर लिखे ना लिखे उसका इतना इशू को नहीं है। फिर कॉलम मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कॉलम एक और रो जितनी मर्जी हो। इसकी भी कोई एक एग्जांपल इन। देन आपके पास आ जाता है जीरो या नल मैट्रिक्स। देखो इसमें यह होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई शर्त नहीं है कि मैट्रिक्स कौन सा हो, रो हो, कॉलम हो, वट एवर, कोई भी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, बस होना जो है वो जीरो चाहिए एंट्रीज। तो ये वही लिखा हुआ है, ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो, इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसे ओ से भी डिनोट करते हैं हम। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जांपल में कोई एक एग्जांपल लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें, कोई भी हर डेफिनेशन के साथ एग्जांपल आपने। अच्छा, अब इस ये जीरो मैट्रिक्स के बाद ना आपके पास है नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्डिंग में इसलिए बोल रहा हूँ उर्दू में, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल आ जाए, एक जितने, उस स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix of order n by n is often referred to as square matrix of order n, कि जो रो होगी वो इतने ही कॉलम हो। एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हो, लाइक ये ए बी सी डी एफ जी एच आई दी है, मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स। आप 2 की भी दे सकते हो, एग्जांपल 1 की भी दे सकते हो। ठीक है, और ये जो नीचे दिया हुआ है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वाली फॉर्म, ये जो नीचे फॉर्म के बारे में बताया गया कि A11 A12, अब ये क्या मतलब है इसका, जो पहला 1 आ रहा है ना, पहला 1 शो कर रहा है आपके पास रो, यानी A1 पहली रो, A2 दूसरी रो, A3 तीसरी रो। ठीक हो गया। अब जो दूसरा डिजिट्स आ रहे हैं, लाइक ये पहले पहले डिजिट को देखें, A1 to A13, ये 1 तीनों में सेम है पहला वाला, ये रो की बात हो रही है, ये भी रो की बात हो रही है, ये भी रो की बात। अब ऐसे देखें दूसरा डिजिट 1 सेम है, फिर 2, फिर 3, तो ये शो कर रहा है इसको, रो और कॉलम को। ठीक है, ये उसके बाद ये नीचे वही उसने मतलब डायगोनल के अंदर आ रहे हैं A11 A22 A33। ठीक है, अब उसने क्या कहा है इसको कि A11 A22 A33 आर द एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, जो मेन डायगोनल होता है। अब डायगोनल की 2 टाइप्स हैं, 8 में मैंने पढ़ाई हुई है आपको। एक ये डायगोनल होता है जो इधर से टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ होता है, ये वाला, इसे प्रिंसिपल डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल कहते हैं। बाकी वो मैंने आपको करवाया हुआ है, मजीद में बता दूंगा। अच्छा, एक और डायगोनल होता है जिसके रिवर्स में अगर देखें, यूं करके, यूं इस तरह से, इसे हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं बता रहा था आपको कि जो ये वाला डायगोनल होता है, ये वाला जो टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, इसको हम कहते हैं, इसके 6 नाम है, मैंने बताए थे 8 में भी। लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, गुड डायगोनल। ठीक है, और एक और है वो, ये जो उल्टा होता है, मतलब रिवर्स, इस तरह से, इसे हम एंटी डायगोनल या काउंटर डायगोनल या हम इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अब इसके नाम भी मैंने बता दिए और उसके नाम भी इसको ना लीडिंग डायगोनल और मेजर डायगोनल भी कहते हैं, मतलब वही 6 नाम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये इसका दूसरा नाम है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। दोनों एक ही चीज़ है, नाम से ही जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, उसे कहेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नीचे इस तरह की कोई एग्जांपल दी जा सकती है जिसमें रो और कॉलम सेम ना हो, लाइक ये होगी, आपको ये कर लेना। फिर डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात आएगी ना, तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल का मतलब है वो हर एक एंट्री आनी है, सारी रोज की या सारे कॉलम्स की एक कॉमन एंट्री आनी है, उनकी कंबाइन जो हो रही है, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्टार्ट स्क्वायर से लेना है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स की ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ना, ये वाली एंट्रीज, इसके ऊपर कंडीशन है। पहले मैं बता देता हूँ जो प्रीवियस बुक में भी थी, वो कंडीशन ये थी कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं इनमें से कोई भी एक वो जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी एंट्रीज बेशक जीरो हो जाएंगी, या दो दो लिखी हो एक जीरो, या एक लिखी हो दो जीरो, तीनों जीरो नहीं हो सकती, या तीनों फुल हो सकती हैं लेकिन तीनों जीरो नहीं हो सकती।
तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ऑफ इट्स मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है, इज नॉन जीरो, तो कम से कम एक एलिमेंट जो है वो मेन डायगोनल के अंदर नॉन जीरो होना चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं यानी इस तीन को डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी कोई एक एग्जांपल कर लें आप। अच्छा, डायगोनल के बाद स्केलर आ गया। अच्छा, अब जो स्केलर के लिए मैं बात बताऊंगा ना आपको, ये बात प्रीवियस बुक में मेंशन थी एज एन एग्जांपल, लेकिन इस बुक में उसने नहीं मेंशन की, और यहाँ मिस्टेक्स होंगी आपकी, इसलिए बता रहा हूँ। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मीन्स सेम, इंटीज सेम होती हैं, और ये भी स्केयर मैट्रिक्स होता है, तो क्योंकि इसमें डायगोनल की इंट्रीज सेम होती हैं, स्केलर में डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, सॉरी एक स्केयर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ऑल द एंट्रीज ऑफ इट्स मेन डायगोनल इन द मेन डायगोनल आर सेम एंड नॉन जीरो। कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर कब होगा, अगर उसके डायगोनल की एंट्रीज क्या होंगी, सेम होंगी, और जीरो भी नहीं होंगी। नॉन जीरो का मतलब है कि डायगोनल के अंदर जीरो नहीं हो, इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर 0 0 0 लिखा है तो वो स्केलर नहीं है। ठीक है, अब आ गया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना वो 1 हो, यानी मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए। अब देखें, है तो ये आइडेंटिटी स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अच्छा, यहाँ पे स्केलर का वर्ड क्यों यूज हुआ है? स्केलर अभी हमने पढ़ा है कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो। जो आपकी पुरानी बुक थी ना, उस बुक में वर्ड यूज किया जाता था डायगोनल मैट्रिक्स का, उसने यहाँ पे स्केलर का वर्ड यूज कर दिया है। अच्छा, उसके बाद ना इसकी एग्जांपल में कोई एक एग्जांपल उठा लें, कोई एक, ये नीचे इतनी लंबी चौड़ी लाइन करने की जरूरत नहीं है नीचे उसके। ठीक है, अब ये रिमेंबर क्या चीज़ है ये समझ लें। ये केस बताया गया कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स आया, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। और स्केलर मैट्रिक्स भी जो है वो क्या है आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर आइडेंटिटी। आप ये नहीं कह सकते कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होगा या हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे उसने खुद बताया कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। इससे नीचे आपके पास डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये तो सिंपल कॉमन है, मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। यहाँ देखिए, मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब आगे एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स है तो फिर उसके रिप्रेजेंट को टी इस छोटा सा डालते हैं, ये ट्रांसपोज के लिए। ठीक है, ट्रांसपोज में ये है कि मैट्रिक्स जिसमें आप मतलब रॉस को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में, उस चीज़ को हम उससे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको हम ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्ज करें ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 8 0 5। अगर आपको कहा जाए कि इसका जो है वो इसके लिए हमने ट्रांसपोज लें, तो ये जो रोज हैं इस तरह से जो ऐसे हॉरिजॉन्टल या ऐसे वर्टिकल बन जाएंगी, यानी 1 2 4 ये ऐसे इधर से पकड़ के इधर ऐसे आ जाएगा, 1 2 4 ऐसे सीधा हो जाएगा। ठीक है, 8 0 5 इधर सीधा हो जाएगा। तो ट्रांसपोज में जस्ट क्या करते हैं कि रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में, नथिंग एल्स। फिर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से ही जाहिर है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज सेम हो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी स्केयर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो, यानी अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए रिजल्ट, इसका मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स ए है ना वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो एग्जांपल में दिए हमने 2 3 3 4, तो और इसका हम जब वो लेते हैं ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये देखो ये पूरी रो है 2 3, ये इस तरह वर्टिकल लटक गई, और ये जो 2 3 है वो इधर ऐसे लटक गई हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो कोई चीज़ मतलब सेम ही आया ना, 2 का 2 3 का 3 फिर 3 3 फिर 4 4, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मैट्रिक्स जो है वो स्केलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी एक हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहे हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक में ये वाला रिजल्ट आ जाता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है मैथ में ना, साइन चेंज करवाने पड़ते हैं तब वो नंबर लगते हैं। अब यहाँ है ना स्क्यू सिमेट्रिक, अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? अगर उसका ट्रांसपोज -1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर नीचे एग्जांपल दी, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है 0 -5 5 0। अब इसका उल्ट लिख के दिखाओ, 0 0 को छोड़ दो, वो 0 ही रहेंगे, -5 की जगह +5 लिखो, +5 की जगह -5 लिखो। तो ये ट्रांसपोज लेते हैं ना तो फिर वो मसला नहीं आएगा स्क्यू सिमेट्रिक का, सॉरी। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर ये आएगा, क्यों? क्योंकि इधर -5 के साथ है, इसके साथ नहीं है, ये शिफ्ट होगा और
कुछ हम माइनस कॉमन लेंगे तो फिर ये फॉर्म बनेगी, उसको हम बी कहेंगे, माइनस बी, ठीक है ना। अच्छा, फिर आ जाता है यहाँ पे बी एक्सक्यूज में, ठीक है। फिर आ गया कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। नेगेटिव कैसे लेते हैं, और नेगेटिव मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द एलिमेंट बाय -1, कि आप हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको -a मिल जाता है। लाइक ये मैट्रिक्स है a इक्वल टू 3 6 -1, मैं जो है वो इसको अगर करूँ तो मैं माइनस साइन लगाऊंगा a के साथ, यानी दोनों तरफ माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, तो ओवरऑल ये रिजल्ट आ गया।